हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान के लिए, जो कि हमें राज्य शिक्षा भोपाल द्वारा जारी हुई है। और यह एडग्रेड बुक प्रश्न उत्तर पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर लेकर आए हैं पाठ 12 पादप में जनन। प्रश्न नंबर 1 है, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। तो पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, जैसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पादपों में जो जनन है वह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। फिर है प्रश्न नंबर 1, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो उत्तर, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण तथा कायिक प्रवर्धन। यह क्या है? अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ। फिर है प्रश्न नंबर 2, परागकण किसे कहते हैं? स्वपरागकण और परपरागकण को समझाइए। तो परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र, जो कि परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागकण कहते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम परागकण कहते हैं। तो हमने यहाँ परागन किसे कहते हैं, स्वपरागन, परपरागन को यहाँ पर समझा दिया है, उसे लिख लिया, आप भी इसे लिख लीजिए। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीजों का जो प्रकीर्णन है वह पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4, पंखयुक्त बीजों के 2 उदाहरण दीजिए। पंखयुक्त बीजों के 2 उदाहरण निम्न है। नंबर 1, सेहिजन, जिसे हम ड्रमस्टिक कहते हैं, और द्विफल, जिसे हम मैपिल कहते हैं। क्या है? सेहिजन ड्रमस्टिक और मैपिल, जिसे हम द्विफल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इष्ट में जनन को चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए यहाँ पर इष्ट में जनन, इष्ट में मुकुलों द्वारा जनन। तो इष्ट कोशिका, विकसित होता मुकुल, फिर नवीन मुकुल और मुकुल श्रृंखला। यह क्या है? हमारा मुकुल श्रृंखला। इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल कहलाता है। यह क्या है? इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। नई इष्ट कोशिका परिपक्व होकर इष्ट कोशिकाएं बनाती है, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बनते हैं। इससे क्या है कि एक प्रकार की मुकुल श्रृंखला बनती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों में नए पादप उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जा सकते हैं। लाभ है इसके, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में तैयार कर सकते हैं। 2 है, कायिक प्रवर्धन में समय की बचत होती है। और 3 है, कायिक प्रवर्धन एक सरल पद्धति है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख दिया है, इससे आप लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, एकलिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प के जनन अंगों के चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर वर्तिकाग्र और वर्तिका, बीजांड, अंडाशय, स्त्रीकेशर, यह क्या है? इनके जनन अंग है। स्त्रीकेशर, अंडाशय, बीजांड, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और इधर क्या है? इनके पुंकेशर, पुंततु और परागकोश इनके पुंकेशर है। फिर अगला देखिए यहाँ एकलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेशर अथवा केवल स्त्रीकेशर उपस्थित होते हैं तो एक लिंगी पुष्प कहलाते। इन्हें क्या कहेंगे हम? एक लिंगी पुष्प। और जिन पुष्पों में पुंकेशर और स्त्रीकेशर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। तो देखिए पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पौधों के
बीजों द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। इसमें पुष्प के पुंकेसर के स्त्री केसर के परागकण वर्तिकाग्र पर मिलने से निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तथा फूल से फल व इसमें बीज बनते हैं जिससे नए पौधों का जन्म होता है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9, पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो पुष्पों में निषेचन पुंकेसर नर जनन अंग व स्त्री केसर मादा जनन अंग द्वारा होता है। इसमें पुंकेसर के परागकण जल वायु किसी जीव जैसे भौरा तितली मक्खी आदि द्वारा पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तथा भ्रूण का निर्माण होता है जिससे फूल से फल बनता है। यह क्या है, हमारे पुष्पों के निषेचन किस प्रकार होता है वह है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां। नंबर 1 पवन। क्या है इसकी नंबर 1 जो दिया हुआ है वह है पवन। पवन हल्के व रोमयुक्त बीज वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पवन क्या है, हल्के व रोमयुक्त बीज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नंबर 2 है जल। जलीय स्रोतों के पास लगे वृक्षों के फल बीज जल द्वारा बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते। फिर है नंबर 3 जंतुओं। कुछ बीज पक्षियों या अन्य जीवों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जंतुओं द्वारा भी अन्य जीवों द्वारा भी यह बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जल में भी बहकर, और हल्के बीज जो होते हैं वह हवा में उड़ के भी चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन यहाँ कर दिया है। आप भी इसे आपकी अभ्यास पुस्तिका जो है 8 ग्रेड की उसमें लिख लीजिए, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के जो पेपर है वह 8 ग्रेड पुस्तिका से ही आएगा। तो यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे पूर्ण कर लीजिए आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।